आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आए दिन जो लिफ्ट की समस्या है वो बढ़ रही है। हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट से मानो अब डर लगने लगा है, लेकिन चूंकि आपने अगर ऊपरी हिस्से में यानी कि ऊपर वाले फ्लोर्स पर घर लिया हुआ है तो आपको लिफ्ट का सहारा लेना ही होता है, क्योंकि 8 फ्लोर, 10 फ्लोर, 12, 15, 18 फ्लोर, 20 फ्लोर आप सीढ़ियों से कितनी बार आएंगे जाएंगे, ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। स्टेमिना जवाब देने लगता है। लेकिन जो लिफ्ट की घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। लोग बड़े दहशत में हैं और ये दहशत कैसे बढ़ रही है ये मैं आपको बताती हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था। हालांकि उस वीडियो में गनीमत सिर्फ इतनी थी कि जो बच्चा लिफ्ट में था वो लिफ्ट से जैसे ही निकलता है चंद सेकंड बाद लिफ्ट 10वें फ्लोर से नीचे आ गिरती है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और आप समझिए कि इस बच्चे के जो माता पिता होंगे वो कितना ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा निकला उसके बाद लिफ्ट गिरी। अगर बच्चा लिफ्ट के अंदर होता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जान भी जा सकती थी। लेकिन दोबारा लिफ्ट में सफ़र करने के लिए हिम्मत कहाँ से लाएंगे जब इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी। एक और हादसा कल हुआ है नोएडा में सेक्टर 137 में, जहां पर टियरा सोसाइटी में ये खबर सामने आई है कि वहां भी लिफ्ट अचानक से गिर गई और एक महिला, उनकी चूंकि वो लिफ्ट के अंदर ही थी, उनकी गिरने से मौत हो गई। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो दहशत बढ़ा देती हैं। यहाँ जो सोसाइटी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा दहशत में भी आ गए और गुस्सा उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बीती रात यहाँ टकराव की स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि लोग प्रदर्शन करने लगे। लोग सोसाइटी के बाहर खड़े हो गए और इकट्ठा होकर आवाज़ उठाने लगे, नारेबाजी होने लगी, क्योंकि महिला की मौत से सब लोग गुस्साए हुए थे। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस को मजबूरन यहाँ हल्का लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को वहां से हटाने के लिए। मैं ये खबर पढ़ ही रही थी ताकि आप तक पहुंचा सकूं। एक और खबर मुझे दिखी है सोशल मीडिया पर ही, जहां पर एक लिफ्ट थी जिसमें 2 बच्चे फंस गए, नहीं माफ़ कीजिए, महिला और 2 बच्चे फंस गए हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन 1 सोसाइटी के F3 टावर की लिफ्ट बताई जा रही है। 10 से 15 मिनट यहाँ पर लोग फंसे रह गए और 10 से 15 मिनट फंसने के बाद जब सुरक्षा गार्ड वहाँ पर थे, आसपास जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, और मुझे लगता है लिफ्ट के अंदर जब महिला होंगी उन्होंने अपनों को फ़ोन भी किया होगा, तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर जैसे तैसे इन लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन 10 से 15 मिनट का फासला फिर भी कम था। यहाँ पर 137 की घटना जो मैं बता रही हूँ, नोएडा में 70 साल की महिला थी सुशीला देवी, जिनकी जान चली गई है। वो लिफ्ट से जा रही थी, तभी लिफ्ट का तार टूट गया और नीचे अचानक से लिफ्ट आकर गिर गई और सुशीला नाम की 70 साल की जो महिला थी उनकी जान नहीं बच सकी और वो लिफ्ट के अंदर गिरने से उनकी मौत हो गई। आप समझिए कि लिफ्ट जो कि बहुत आसान हमें लगती है, कुछ सेकंड्स में 10 और 20 फ्लोर तक हमें पहुंचा देती है, लेकिन जब उतनी ऊंचाई से ये लिफ्ट अचानक से गिरती है तो यही बड़े हादसे होते हैं। अगर आप भी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि मेंटेनेंस विभाग आपके सोसाइटी की लिफ्ट की जो मेंटेनेंस होती है वक्त वक्त पर, उसे मेंटेन किया भी जा रहा है या नहीं। कहीं उसमें कोई ऐसी खराबी तो नहीं है कि आए दिन जो घटनाएं सुन रही हैं वो कहीं आपके साथ ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा ध्यान अपना रखिए। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखने के लिए आपको अवेयर होना होगा। आप अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो मेंटेनेंस विभाग में जाकर पता कीजिए कि लास्ट टाइम आपकी सोसाइटी की लिफ्ट का मेंटेनेंस कब हुआ था, कब उसे चेक किया गया था, कब उसकी सर्विस हुई थी।